नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल योर ओन स्पोर्ट्स ब्लॉगर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा एक विशाल बड़ा टॉपिक जो कि अभी बहुत चल रहा है, वो है कि फीफा ने इंडिया को बैन कर दिया है। तो दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि फीफा ने इंडिया को बैन नहीं किया है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इंडिया को फीफा ने बैन नहीं किया है, सस्पेंड किया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल्स में बताऊंगा कि फीफा ने इंडिया को क्यों सस्पेंड किया है। और दोस्तों बाकी बहुत से चैनल में बता रहे हैं कि फीफा ने इंडिया को बैन कर दिया है, ये हुआ है वो हुआ है, फिर इंडिया वर्ल्ड कप नहीं देख पाएगा, इंडिया वो नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको पूरा बताऊंगा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, पूरा डिटेल्स में सब कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो एज कि मैंने पहले आप लोग को बताया कि इंडिया मतलब बैन नहीं हुआ है, इंडिया सस्पेंड हुआ है। तो इंडिया अगर सस्पेंड भी हुआ है तो इससे क्या हो सकता है, हम लोग की अंडर 17 जो वुमेंस वर्ल्ड कप हम लोग होस्ट करने वाले थे वो अभी स्थगित हो गया है दोस्तों। वो अभी होल्ड में चला गया है। वो मतलब होने का, जब तक सस्पेंशन उठ नहीं जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते उसमें कि वो होगा या नहीं होगा। वो मतलब नहीं होगा, फिर अगर सस्पेंशन नहीं उठा तो वो नहीं होगा। तो ये सस्पेंशन क्यों हुआ? जो अभी तक जो सबसे बड़ा न्यूज़ सामने आया है, मतलब जो स्टेटमेंट सामने आया है कि इंडिया हैज़ बीन सस्पेंडेड ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज। सो व्हाट इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, तो उसमें हम लोग आएंगे। तो इस टॉपिक में पहले हम बताने चाहेंगे आप लोग को कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम in 85 years that AIFF has been suspended by FIFA। 85 ईयर्स में ऐसा पहली बार हुआ है जब AIFF जो गवर्निंग बॉडी है इंडियन फुटबॉल का, वो 85 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि AIFF सस्पेंड हुआ है फीफा से। तो एकदम पहले से स्टार्ट करते हैं। जब 18 मई में सुप्रीम कोर्ट फोर्स्ड आउट किए थे प्रफुल्ल पटेल को, जो एक्स चेयरमैन थे, AIFF प्रेसिडेंट थे, फॉर नॉट होल्डिंग द इलेक्शंस ऑफ 2020, फॉर नॉट होल्डिंग द ड्यू इलेक्शंस ऑफ द ईयर 2020। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको फोर्स्ड आउट, या फिर आप बता सकते हैं कि एकदम निकाल दिए थे, AIFF से उनको बाहर कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। फिर उसके बाद एज पर फीफा नॉर्म्स, मेंबर ऑफ फेडरेशन शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू लीगल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नाइदर। सो इसका मतलब है कि दोस्तों, मतलब जो मेंबर होंगे फेडरेशन में, उसके अंदर कोई लीगल या फिर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कोई लीगल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए दोस्तों। मतलब जो हम लोग का जो कोर कमेटी है, उसके अंदर AIFF का जो कोर कमेटी है, उसके अंदर कोई लीगल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। एज पर फीफा नॉर्म्स देयर शुड बी नो लीगल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द कोर कमेटी। सो अब नेक्स्ट चीज़ में आते हैं कि इसके बाद क्या हुआ था कि जब मतलब SC या फिर सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से जब इंडियन पेनल कोड से जब ये केस हुआ था, उसके बाद फीफा ने इंडिया को बैन नहीं किया था। पहले ही वो लोग बैन कर सकते थे, पर इंडिया ने इंडिया को बैन नहीं किया था क्योंकि दे हैव अ गुड रिलेशन विद अस। सो दे डोंट बैंड अस एट दैट टाइम, और फिर या फिर सस्पेंड नहीं किया था। एक्चुअली बैंड इज़ अ वेरी हार्श वर्ड एंड अ
एंड बैंड हैज़ अ टोटली डिफरेंट मीनिंग गाइस। यहाँ पे सब बाकी चैनल में बोल रहे हैं कि बैंड कर दिया है, बैंड कर दिया है। नहीं, बैंड नहीं किया है, बस हम लोग को सस्पेंड किया है, और ये सस्पेंड उठ भी सकता है, ज़रूर उठेगा। कैसे उठेगा वो भी मैं बताऊंगा। तो फीफा सेंड अ जॉइंट फीफा एसोसिएशन एंड एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन और एएफसी टू मॉनिटर द सिचुएशन इन इंडियन फुटबॉल। तो दोस्तों, फीफा ने जॉइंट फीफा और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन या फिर जो एएफसी है, मतलब जो एशियन का जो फुटबॉल गवर्निंग है, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि यूरोप में है यूरोपा, फिर अफ्रीका में एफकॉन, वैसे एशियन फुटबॉल का है एएफसी। तो एएफसी को लेके एक 3 मेंबर का कोर कमेटी बनाया था। वो 3 मेंबर का कमेटी, वो लोग इंडिया आए थे 21 जून को, और 23 जून तक उन लोग का एक मिशन चला था। उस मिशन के बाद वो लोग फीफा को अपना जो रिपोर्ट है वो भेजा था कि भाई साहब इधर झोल चल रहा है। एक ही बात में कि भाई साहब इधर झोल चल रहा है, मतलब ऐसा ही कुछ भेजा था। तो उसके बाद 6 अगस्त को फीफा ने पहली बार AIFF को थ्रेटन किया कि बेटा हम लोग सस्पेंड कर देंगे अगर तुम लोग ये झोल झाल को ठीक नहीं किए तो। फिर भी हम, ये तो इंडियन कमेटी है, ये तो थ्रेट से डरते नहीं है, दबंग है। तो बेटा फिर 15 अगस्त यानी कि कल कल फिर से फीफा ने इन्फॉर्म किया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कि उनका एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन है टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। जो इलेक्टोरल कॉलेज अभी बनाया है AIFF ने, मतलब जो लोग इलेक्शंस देगा, उसमें फीफा का एक भयंकर ऑपोजिशन है। तो इसके लिए फीफा ने कल ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को फिर से इन्फॉर्म किया था, अगर ये आप लोग ठीक नहीं करोगे तो हम बैंड कर देंगे। और आज सुबह, मतलब सस्पेंड कर देंगे, और आज सुबह सस्पेंड कर दिया। तो ये सस्पेंड से क्या हो सकता, मतलब क्या फ़र्क पड़ा है हम लोग को। पहले ही बोले अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप, वो हम लोग होस्ट, जब तक सस्पेंशन नहीं उठता है हम लोग होस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर सस्पेंशन नहीं उठा तो वो बॉस हाथ के बाहर चला जाएगा। तो एज फास्ट एज पॉसिबल प्लीज़ ट्राई टू पुल आउट दिस सस्पेंशन मैन। और उसके बाद और भी जो प्रॉब्लम्स हुए हैं वो है गोकुलधाम का जो वुमेंस टीम है, वो गोकुलधाम का वुमेंस टीम AFC कप में, जो टूर्नामेंट है वुमेंस AFC कप, उसमें क्वालिफाई किए थे। उन लोग का एक मैच है, वो मैच भी स्थगित हो गया है क्योंकि दे कांट पार्टिसिपेट। जिस कंट्री एक बार सस्पेंड होता है फीफा से, जिस कंट्री के पास फीफा सस्पेंशन रहता है, वो कंट्री का कोई टीम कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में नहीं कॉम्पीट कर सकता है गाइस। इट्स अ वेरी बैड न्यूज़। एंड फिर हम लोग का इधर आते हैं कोलकाता के साइड में, जो हम लोग के जो बिग क्लब्स जो है ईस्ट बंगाल एंड मोहन बागान, बोथ मोहन बागान का भी मैच है AFC कप में, वो भी अभी स्थगित रहेगा। और ईस्ट बंगाल, आप लोग सब जानते हैं कि नया 5 फॉरेनर साइन किए हैं, उसमें से 2 प्लेयर रजिस्टर कर दिए थे, पर अभी 3 प्लेयर का रजिस्ट्रेशन बाकी है गाइस। तो ये 3 प्लेयर का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे जब तक वो, मतलब ये सस्पेंशन उठ जाता है, क्योंकि ISL इज़ अ फीफा लाइसेंस टूर्नामेंट। सो ISL में भी एक प्रेशर पड़ सकता है गाइस। सो दिस वीडियो वॉज वेरी लॉन्ग, आई नो, बट ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ
शेयर करना चाहिए था। आप लोग का जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करना चाहिए था। तो मैंने पूरा कोशिश किया कि आप लोग का ये कन्फ्यूजन ठीक हो जाए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि सब सब बहुत परेशान है कि इंडिया सोच रहे कि इंडिया बैंड हो गया है। इंडिया क्या हुआ है कोई कुछ ठीक से नहीं जानता है। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ऐसे अच्छे और हॉट टॉपिक्स के न्यूज़ सबसे पहले जानने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।